दोस्तों, सिंगिंग एक ऐसा टैलेंट है जो भगवान हर किसी को नहीं देता। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको भगवान ने सिंगिंग का टैलेंट दिया है, फिर भी वो लोग कुछ नहीं कर पाते। परिवार की जिम्मेदारियां या फिर उनकी खुद की सोच उनको आगे नहीं जाने देती। हम आज जिनकी बात करने वाले हैं, उन्होंने ना सिर्फ अपने टैलेंट को पहचाना बल्कि कड़ी मेहनत की, और जब वो फेमस होना स्टार्ट हुए तो लाखों लोगों के फेवरेट बन गए। शोहरत उनके कदम चूमने लगी। लेकिन क्या आपको इस सफलता के पीछे की संघर्ष की कहानी पता है? अगर नहीं पता तो दिल थाम के बैठ जाइए। आज हम आपको बताएंगे उनके संघर्ष और मुश्किलों के बारे में, जिसको जान के आप भी शौक हो जाएंगे। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि गुलजार का रियल नेम आशीष शर्मा है। आशीष का गुलजार छनीवाला नाम कैसे पड़ा, हम आपको आगे बताएंगे। गुलजार का जन्म 22 सितंबर 1997 में भिवानी हरियाणा में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। गुलजार बचपन से नेवी ऑफिसर बनना चाहते थे। बचपन की कुछ निजी परेशानियों की वजह से गुलजार पूरे परिवार के साथ राजस्थान के छानी गांव में शिफ्ट हो गए। छानी में उन्होंने अपना बचपन जिया है। उनकी वहां से काफी यादें जुड़ी हुई है, इसीलिए उन्होंने अपना नाम छानीवाला रखा है। दोस्तों, कितनी अजीब बात है ना कि कोई अपने गांव का नाम खुद के साथ जोड़ दे, लेकिन इसे कहते हैं वतन प्रेम, देश प्रेम। गुलजार जब 6ठी क्लास में थे तो उन्होंने एक डांस कंपटीशन में भाग लिया था। उस डांस कंपटीशन के बाद उन्होंने सोच लिया कि उन्हें अब सिंगर बनना है, और उन्होंने ये भी तय कर लिया कि अब हम डांस करेंगे तो सिर्फ खुद के गानों पर। गुलजार खुद को भाग्यशाली मानते हैं कि वो छानी गांव में बड़े हुए हैं, लेकिन अब वो गांव खुद को भाग्यशाली समझता होगा क्योंकि गुलजार ने राजस्थान में ही नहीं लेकिन पूरे देश में उसका नाम रोशन किया है। अब शुरू होती है उनकी स्ट्रगल की कहानी। गुलजार छानी में गाने लिखते थे और दोस्तों को सुनाते थे। वहाँ से उनके दोस्तों ने उनको गुलजार नाम दिया और ये नाम उनको बहुत ही पसंद आया, इसीलिए गुलजार ने इसको अपने नाम के साथ जोड़ दिया। बात करें उनके परिवार की तो उनके परिवार में 4 लोग हैं। पेरेंट्स के अलावा एक छोटा भाई है। गुलजार जब गाने गुनगुनाते थे तो उनके दोस्त बोलते थे कि तुम्हारी आवाज बहुत ही अच्छी है, तुम सिंगिंग में जरूर नाम कमाओगे। गुलजार ने छानी में केवल मैट्रिक तक की पढ़ाई पूरी की। आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए वो जालंधर आ गए और जालंधर से उनका पहला गाना 4 कड़ी वाली लॉन्च हुआ। उनके पास कोई स्टूडियो नहीं था। उन्होंने ये गाने को नॉर्मल जगह पे रिकॉर्ड किया था। गुलजार के ये गाना ज्यादा नहीं चला। ये गाना फ्लॉप होने के बाद गुलजार के हौसले को ठेस पहुंची। उनको लगा कि मेरी आवाज कोई पसंद नहीं करता। ये गाना किसी म्यूजिक चैनल पर नहीं, लेकिन उन्होंने अपने चैनल पर अपलोड किया था। उनके चैनल का नाम यही था जो आज एक फेमस चैनल है, गुलजार छनीवाला। पहला गाना किसी भी बड़ी चैनल पे लॉन्च हुआ होता तो जरूर फेमस होता। गाना फ्लॉप होने के बाद गुलजार सिंगिंग छोड़ने के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने सोचा कि पढ़ाई पूरी करके अब जॉब करूंगा। उनके छोटे भाई ने कहा कि क्यों ना हम एक हरियाणवी सॉन्ग रिकॉर्ड करते हैं, अपनी भाषा में सॉन्ग को जरूर गा के देखना चाहिए। छोटे भाई से सहमत होकर गुलजार ने एक सॉन्ग लिखा। गाना उन्होंने फोन में रिकॉर्ड किया। गाने की बीट इंटरनेट से बनानी सीखी। उन्होंने ऑनलाइन वेबसाइट पे बीट बना के रिकॉर्ड किया। गुलजार के गाना रिकॉर्ड करने के बाद दोस्तों को सुनाया और उनको गुलजार का एक गाना बहुत ही पसंद आया। दोस्तों ने गुलजार से बोला क्यों ना इस गाने को वीडियो बनाकर इसे लॉन्च किया जाए। अपने दोस्तों की बात सुनकर गुलजार ने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इस गाने को वीडियो बना सकूं। गुलजार की ये बात सुनकर दोस्तों ने भी अपना पैसा लगाया और वीडियो शूट किया। ये वीडियो गुलजार और उनके दोस्त ने सोना टेक यूट्यूब चैनल पे लॉन्च किया और ये सॉन्ग था फाड़ फाड़ सॉन्ग, और गुलजार का फाड़ फाड़ सॉन्ग लोगों को काफी पसंद आया। कुछ ही दिनों में इसके व्यू मिलियंस में पहुंच गए। ये गाना हिट होने के बाद उन्होंने दूसरा गाना लिखा। इसका नाम था फिल्टर शॉट। ये गाना किसी म्यूजिक चैनल पर नहीं, लेकिन उन्होंने अपने चैनल पे ही लॉन्च किया, जिसका नाम था गुलजार छनीवाला, और फिल्टर शूट सॉन्ग वायरल हो गया। यहाँ से गुलजार और उनकी आवाज लोगों के दिलों में जगह बनाती चली गई। उसके बाद उन्होंने कसूदे सॉन्ग लिखा और ये सॉन्ग भी वायरल हुआ। इस सॉन्ग को लॉन्च करने के बाद गुलजार के चैनल में 10 दिन में 50,000 सब्सक्राइबर आ गए थे। अब गुलजार तेजी से फेमस हो रहे थे। उन्हीं दिनों में उनको चैलेंज किया गया कि तुम पंजाबी सॉन्ग नहीं गा सकते। ये तो गुलजार थे, कहा हार मानने वालों में से थे। उन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और गुलजार ने पहला पंजाबी म्यूजिक एल्बम लॉन्च किया और उसका नाम था चिड़ियोट कुड, और ये गाना भी लोगों को काफी पसंद आया। इसके बाद गुलजार ने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। गुलजार का यूट्यूब पर हर सॉन्ग वायरल होता है। बात करें उनके सबसे फेमस सॉन्ग के बारे में, यमराज गॉडफादर, जुग जुग जीवे और ठंडी ठंडी है। चलिए अब बात करते हैं उनके बारे में। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताते हैं। उनका पहला गाना फाड़ फाड़ 10,000 रुपये में बना था
वो 10,000 रुपए भी उन्होंने दोस्तों से उधार लिए थे। वो सॉन्ग को एडिटिंग करवाने के लिए स्टूडियो में गए तो उनसे 6,000 रुपए मांगे गए। गुलजार ने बोला कि इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। फिर उन्होंने खुद से एडिटिंग सीखी और वीडियो बनाया। वो अपनी सफलता का श्रेय अपने दोस्तों को भी देते हैं और कहते हैं ना कि दोस्त का दिल दरिया हो तो दोस्त भी दास्तान बन जाता है। गुलजार के पास एक टाइम था जब उनके पास स्टूडियो का रेंट देने के लिए पैसा नहीं था। आज वो अपनी एक दिन की इनकम से पूरा स्टूडियो खरीद सकते हैं। ऐसे जज्बे हो तो सफलता आपके कदम चूमती है। दोस्तों, ये थी उनकी स्ट्रगल स्टोरी। अब हम आपको बताएंगे इनकी लव स्टोरी के बारे में। उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि माही गौर एक एक्ट्रेस है और सोशल मीडिया स्टार भी है। उनका रियल नेम है माही, लेकिन उनके फ्रेंड और फैमिली वाले उन्हें प्राची कह के बुलाते हैं। माही दिल्ली की रहने वाली है। माही को एक्टिंग करने का काफी शौक है और वो मॉडलिंग भी करती है। अब माही गुलजार से छनिया सॉन्ग के दौरान मिले। अब गुलजार और माही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। गुलजार ने एक दिन माही के सामने अपना लव प्रपोजल रखा और माही ने उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन माही भी गुलजार को बहुत पसंद करती थी और अब उनकी फैमिली भी खुश है और दोनों शादी करने वाले हैं। तो ऐसी थी उनकी लव स्टोरी। तो इसीलिए आपको भी कहना चाहूंगा कि खुद के इंटरेस्ट को पहचानिए और उस पे काम करो। आपके सपने जरूर पूरे होंगे। संघर्ष सबको करना पड़ता है, लेकिन सफलता जरूर मिलती है। इसी के साथ मैं विघ्नेश चौधरी विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेहनत करते रहो। जय हिंद, जय भारत।